हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो है आपकी 13 सितंबर सन 2022 करंट अफेयर्स की। 13 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपको वो यूपीएससी पैट का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, या आपका कोई सा भी अपकमिंग एग्जाम हो, उसमें आपका करंट अफेयर्स का जितना भी पोर्शन है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 1 जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं, अगर आप वो सारे क्वेश्चन चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और इस क्लास के जो लिंक है वो भी आपको, उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आपको क्या है, पीडीएफ भी कलेक्ट कर लेनी है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको आने वाली कोई सी भी मेरी जो वीडियो होगी या क्लास होगी उसका जो है नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है। क्या है क्वेश्चन? अंतरराष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। ये हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसका रीजन क्या है मनाने का। तो अंतरराष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस जो है वो अंतरराष्ट्रीय दक्षिण देश और लोगों के बीच में आपसी सहयोग को बनाए रखने के लिए और बढ़ावा देने के लिए इसको हर साल मनाया जाता है। यानी कि दक्षिण एशिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं या वहां के देश हैं, उनके आपसी सहयोग को, उनके साथ के बर्ताव को, सहयोग को बनाए रखने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और हर साल कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को इसको मनाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन कितने वर्ष बाद आयोजित किया जा रहा है। क्या है? भारत में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन कितने वर्ष बाद आयोजित किया जा रहा है। तो कितने साल बाद करा जा रहा है? 48 वर्ष के बाद, यानी कि 48 ईयर के बाद में इसको आयोजित किया जा रहा है। और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक इसको आयोजित किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा और यूपी में इसको किया जाएगा, ठीक है। ग्रेटर नोएडा और यूपी में 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक इसका आयोजन होगा, जिसमें वहां के सीएम जो है वो उन्होंने कहा है कि जितने भी डेयरी धारक हैं, डेयरी काम करने वाले हैं, उनका इसमें सहयोग रहेगा और उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए इसको आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस ओपन टेनिस सन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। क्या है क्वेश्चन? कि यूएस ओपन टेनिस सन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है। ये स्पेन के रहने वाले हैं और इनकी महज आयु कितनी है? 19 वर्ष के हैं। ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम ओपन खिताब है। क्या है? पहला ग्रैंड स्लैम ओपन टेनिस खिताब है जो इन्होंने जीता है। और किस एज में जीता है? 19 वर्ष की एज में जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीता परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। क्या है क्वेश्चन? कि चीता परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जो चीता परियोजना है वो 17 सितंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश है वहां पर कुनोपालपुर वहां का एक राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर 25 से ज्यादा अधिक चीतों को मंगवाया जा रहा है। कहाँ से मंगवाया जा रहा है? दक्षिण अफ्रीका से मंगवाया जा रहा है, ताकि वहां पे चीतों की बढ़ोतरी को किया जाएगा, ठीक है। और अभी बात शुरुआत में ये कहा गया है कि अभी 8 से 10 चीतों को मंगवाया जाएगा, देन उसके बाद में जो है 25 प्लस करके उनको मंगाया जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन और भी बनता है कि चीता परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1973 से चीता परियोजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और 17 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुरुआत किया जाएगा, यानी कि इसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के इनमॉस के द्वारा किस बाइक का निर्माण किया है। क्या है?
जो डीआरडीओ के इनमॉस के द्वारा किस बाइक्स का निर्माण किया गया है? तो किसका किया गया है? रेमोकॉन बाइक्स का किया गया है। रेमोकॉन बाइक्स क्या है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दी डीआरडीओ का इनमॉस क्या है। जो डीआरडीओ हमारी संस्था है, डीआरडीओ जो दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर एक औषधि वैज्ञानिक है। क्या है? इनकी औषधि विज्ञान संस्था है जिसका नाम है इनमॉस। इसके द्वारा बहुत दिनों से क्या था, काम चल रहा था। काम चलने के बाद में अब इनको एक कामयाबी मिली है। ये एक ऐसे बाइक्स को बना रहे थे जो रेडियो एक्टिव तत्व में राहत देगा। कहने का मतलब ये है जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उसे खत्म कर देगा। यदि किसी मनुष्य का कैंसर का इलाज चल रहा है तो उस पर लगाई जाने वाली दवाइयां या जो भी इंजेक्शन उसको दिए जाते हैं उस पर क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व इकट्ठे हो जाते हैं। या फिर जैसे हमारे देश के सैनिक हैं उन पर अगर परमाणु बम या कुछ भी गिराया जाता है तो जो उसके छोटे छोटे कण जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो जमा हो जाते हैं, जिसको इस बाइक्स के द्वारा साफ किया जा सकता है और इंसान को क्या हो सकता है, राहत मिल सकती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बॉडी के लिए इफेक्टिव हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं। तो इस बाइक को किसने बनाया है? डीआरडीओ के इनमॉस ने बनाया और इसका नाम क्या है? रेमोकॉन बाइक्स इसका नाम है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने इस पर स्टार बना दिया और उसको अच्छे से आप नोट भी कर लेना। तो इसका नाम मैंने आपको बता दिया क्या है, रेमोकॉन बाइक्स है और डीआरडीओ के इनमॉस ने इसको बनाया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके चेयरपर्सन कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। यहाँ का मतलब इसका डीआरडीओ का एक मोटो है, क्या है? बलश्य मूल्य विज्ञानम। ये एक संस्कृत का वर्ड है। और इसका जो इंग्लिश का मतलब मोटो है वो क्या है? स्टैंड ऑरिजिन इज इन साइंस। क्या है? स्टैंड ऑरिजिन इज इन साइंस, वो इसका इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? क्या? भारत और किस देश के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किसके साथ किए गए? सऊदी अरब के साथ में किए गए हैं। ठीक है, जो सऊदी अरब देश है और हमारे देश के बीच में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर हस्ताक्षर हो गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा ये MOU क्या है? हस्ताक्षर तो हुए, MOU का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये होता है एक कानूनी हस्ताक्षर, यानी कि दो देशों या दो पक्षों के बीच में जो समझौता होता है या हस्ताक्षर होता है वो कानूनी तौर पर होता है, जो उसको एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमारे देश यानी कि भारत और सऊदी अरब के बीच में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर हस्ताक्षर हो गए हैं। और किसके बीच में हुए? ये हमारे विदेश मंत्री जयशंकर और यहाँ के जो सचिव हैं उनके बीच में एक समझौते पर बात हुई थी, जिसको लेकर के यहाँ पर कम से कम 6 से 7 देश इकट्ठा हुए थे, जिसमें हमारा देश भी शामिल था। बहरीन, ओमान और कुवैत वगैरह देश यहाँ पर शामिल थे। इन देशों के 7 देशों के बीच में एक समझौता हुआ है। यदि इन फ्यूचर में अगर हमारे देश भारत पर कोई भी आक्रमण होता है तो क्या है, सहयोग सुरक्षा के हिसाब से क्या है, सऊदी अरब हमारी मदद करेगा। और इन फ्यूचर अगर सऊदी अरब पर भी कोई भी अटैक होता है किसी और देशों के बीच के खिलाफ से, तो हमारा देश क्या करेगा, उससे सहयोग करेगा। और इसी सहयोग को लेकर के इस पे हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई MOU हस्ताक्षर की। अब बात कर लेते हैं हम सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद है। यहाँ की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल है। ठीक है, और यहाँ के जो किंग है वो कौन है? यहाँ के जो किंग है वो है मोहम्मद बिन सलमान। क्या है? मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के किंग है। कहाँ के? सऊदी अरब के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एशिया कप सन 2022 की ट्रॉफी किसने जीती है? क्या है क्वेश्चन कि विश्व एशिया कप सन 2022 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हरा करके अपनी छठी की जीत में हासिल की है। जो श्रीलंका है वो पांच बार से जीतता आ रहा था एशिया कप को, और अब उसने क्या है, अपनी छठी जीत हासिल कर ली है। किसे हराकर? पाकिस्तान को हराकर 23 रनों से, और इसमें अपनी ट्रॉफी को हासिल कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं विश्व एशिया कप है इसकी जो ट्रॉफी है वो हमारा देश 7 बार जीत चुका है, यानी कि भारत भी इसमें जीत हासिल कर चुका है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस सन 2022 का महिला खिताब जो है यानी कि महिला ट्रॉफी किसने जीती है? क्या है क्वेश्चन? ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस सन 2022 की जो महिला की ट्रॉफी है वो किसने जीती है महिलाओं में? तो किसने जीती है? ये ईगा स्वातेक ने जीती है। ईगा स्वातेक ने ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस सन 2022 का खिताब यानी कि उसकी ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ठीक है, ये कहाँ की खिलाड़ी है? ये पोलैंड की खिलाड़ी है। और कौन सी खिलाड़ी? टेनिस खिलाड़ी है। कौन? ईगा स्वातेक है। ईगा स्वातेक ने महिलाओं में जीती है। और मैंने अभी आपको बताया था कार्लोस अल्काराज ने किसने जीती? पुरुषों को में जीती है। क्या? ग्रैंड स्लैम की अपनी पहली ट्रॉफी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रियट दिवस कब मनाया गया है? क्या? पेट्रियट डे या पेट्रियट दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 11 सितंबर को मनाया गया। अब बात कर लेते हैं इसको क्यों मनाया जाता है। तो न्यूयॉर्क में जो था सन 2001 में आतंकवादी हमले में वहां पर बहुत से लोगों की जान गंवाई गई थी यानी कि जान चली गई थी। तो उनकी पुण्यतिथि और उनके याद में इस दिवस को मनाया जाता है हर साल, यानी कि कब? 11 सितंबर को मनाया जाता है। और इसे किस दिन के नाम से जाना जाता है? पेट्रियट दिवस के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने भी इस बार क्या किया था? पेट्रियट दिवस के तौर पर क्या करा गया था? उसको श्रद्धांजलि दी गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर का निधन हो गया है? क्या है? किस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर का निधन हो गया? तो किसका हो गया है? प्रोफेसर ब्रजवासी लाल का निधन हो गया है। किस एज में हुआ है? 101 साल की एज में इनका निधन हुआ है, यानी कि 101 वर्ष में क्या इन्होंने अपने जीवन से विदाई दे दी है। अब बात कर लेते हैं ये कौन थे। तो जो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक थे, ये 1968 से लेकर 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रह चुके हैं। और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के लेकर के जो राम मंदिर के अवशेष के बारे में बताया गया था वो इन्होंने ही बताया था। उस दौर पर ये बहुत ही ज्यादा चर्चित रहे थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश मंत्री जयशंकर किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? यानी कि हमारे देश के भारत के विदेश मंत्री जयशंकर किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो किस देश की गए हैं? सऊदी अरब। सऊदी अरब की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसपे MOU पर हस्ताक्षर भी इनके द्वारा ही करवाए गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद है। यहाँ की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल है। और यहाँ के किंग कौन है? मोहम्मद बिन सलमान है। कौन है? मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के किंग है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इटालियन ग्रां प्री रेस किसने जीती है? क्या है? इटालियन ग्रां प्री रेस किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती। किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है इटालियन ग्रां प्री रेस। जो मैक्स वर्स्टैपेन है ये वन रेस फार्मूला की क्या है? ड्राइवर हैं। और जो है मैक्स वर्स्टैपेन ने इससे पहले जो है वो डच ग्रां प्री रेस भी जीती थी। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि डच ग्रां प्री रेस भी किसने जीती थी? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती थी। अब बात कर लेते हैं मैक्स वर्स्टैपेन कौन है। तो मैक्स वर्स्टैपेन जो है वो डच मोटर स्पोर्ट्स के रेसिंग ड्राइवर है। कौन है? डच मोटर स्पोर्ट्स के रेसिंग ड्राइवर है, जिसने क्या की है? अब इटालियन ग्रां प्री रेस जीती है और उससे पहले इन्होंने डच ग्रां प्री रेस भी अपने नाम जीत कर ली थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन सन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? क्या है क्वेश्चन? संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का जो शिखर सम्मेलन है सन 2022 का, वो आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान जो है संघाई सहयोग संगठन का जो सदस्य बना था वो सन 2021 में बना था। ठीक है, कजाकिस्तान के दौर से ही क्या बन गया था? इसका सदस्य बन गया था। और इस साल क्या है? अब उज्बेकिस्तान में इसकी बैठक शिखर सम्मेलन किया जाएगा 15 सितंबर से 16 सितंबर में, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल होंगे और बहुत से मुद्दे और सहयोग चर्चाओं पर इस पर बात रखी जाएगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ आयोजित किया जाएगा, उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। बात कर लेते हैं SCO की, यानी कि संघाई सहयोग संगठन की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2001 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो चाइना के बीजिंग में है। कहाँ पर है? चाइना के बीजिंग में है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस
किस राज्य में किया गया है? क्या है कि भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? बिहार में किया गया है। ठीक है, बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार जी, उन्होंने फाल्गुनी नदी पर इस रबर के बांध को स्थापन करने की कहा गया है, और यहाँ पर क्या है, गया जी बांध भी बनाया जाएगा, ताकि वहां पर साल भर में पानी जो है यानी कि जल रहे, जिससे वहां पर तीर्थ यात्री आ सके। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे जो है वहां पर जो पूर्वजनों का श्रद्धांजलि होती है, उस दौर पर क्या है, तीर्थ लोग यानी कि तीर्थ यात्रा पर लोग आते हैं और स्नान करते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस बांध को बनाया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के जो गवर्नर वो है फागू चौहान। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये थे आपके 13 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको आने वाली कोई सी भी क्लास का उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको पीडीएफ, आपको लिंक, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ज्यादा से ज्यादा। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।